तो देखो नेक्स्ट क्या था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक अभी तक अब क्या क्या देखा था हमने। इंडिया का रोल कैसे था फॉरेन पॉलिसी पे। अब देखते हैं यहाँ पर चैप्टर कौन चल रहा था हमारा, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन ही चल रहा है। देखो 1949 की बात आती है यहाँ पर। होता क्या है, कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अन कहता है इफर्ट्स फॉर द कहता है अर्ली। इसमें क्या होता है, रियलाइजेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द जो तो इंडोनेशिया होता क्या है, इंडोनेशिया क्या होता है फ्रीडम गेट करता है। कब पाता है वो 1949 के आसपास रियलाइज होता है कि हमें क्या करना है। रियलाइजेशन होता है इनका कि इंडोनेशिया और किससे, डच से। डच मतलब कौन से थे, हॉलैंड वगैरह, जो नीदरलैंड का नाम सुना है वो कौन से, डच कहलाते ये। तो उस समय किसके अंडर में था, इंडोनेशिया इन्हीं के अंडर में था। उस समय क्या हो जाती है, इसकी भी आज़ादी मिल जाती है 49 में, ये भी आज़ाद हो जाता है। और फिर क्या किया जाता है, बहुत सारे रियलाइजेशन होते हैं कि कैसे फ्रीडम को हमें बचा करके रखना है, कैसे गेट करना है। इस समय से चालू होता है कायदे से देखा जाए। फिर क्या होता है 1955 में क्या होता है, एक बैंडिंग क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है। उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया जो होता है वो क्या करता है, इंग्लिश कहते हैं न्यूली इंडिपेंडेंस एशियन अफ्रीकन स्टेट्स। क्या किया था, इसमें बहुत सारे जो अफ्रीकन स्टेट थे और कह सकते जो इंडियन स्टेट थे वो क्या हुए थे, आजाद हुए जब। तो इंडिया क्या करता है, उनका कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है। कह सकते इंडिया के लीडर बनकर निकलता है उसमें। और क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होता है और कौन कौन सी कंट्री उसमें इन्वॉल्व होती है, जो इंडिपेंडेंट थी। और कहाँ की थी, एशिया की और अफ्रीकन स्टेट्स। जो अफ्रीकन स्टेट थी सब क्या हुई थी, एक आजाद होती है। बाद में क्या होता है, इनका कॉन्फ्रेंस होता है। उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या दिया जाता है, लंदन कॉन्फ्रेंस होता है, याद रखना। और कब होता है, 1955 में होता है। बाद में क्या होता है, लेटर तो कहते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ द नाम। अब बाद में यही आगे क्या जा करके इसी का रिजल्ट क्या निकलता है, नाम को बनाने के लिए आता है। किसके बनाने के लिए आया था, नाम को बनाने के लिए। कह सकते तो इसी कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, रोल प्ले किया। और किसने बनाने में कौन सा आता है, नाम को बनाने में सबसे बड़ा रोल यही प्ले करती है, यही कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है, रिस्पॉन्सिबल हुआ इसके लिए। अब बाद में क्या किया जाता है, स्टैब्लिशमेंट होता है किसका, नाम का। और नाम है क्या, कई बार पढ़ चुके, नाम क्या है, कब बना, 1961 में क्या होता है, नाम बनाया जाता है। और कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है, इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस होता है वो कहाँ होता है, बेलग्रेड में होता है। और 18 समिट कहाँ हुआ, इसका कह सकते हैं 18 समिट जो हुआ अभी रिसेंटली कहाँ होता, बाकू में हुआ था 2019 में। इसका क्या हुआ, सेशन हुआ गया था, अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ। फिर क्या कह सकते हैं यहाँ पर क्या किया, नेहरू देखो कौन को फाउंडर ऑफ द नाम, ये क्या थे, नेहरू के साथ साथ में, नेहरू के साथ साथ में क्या थे, और भी कई लोग थे जिन्होंने क्या किया था, को फाउंडर थे। मतलब इसके साथ साथ में फाउंड किया था इसको, किसको फाउंड किया था, नाम को। उनमें से कितने थे ये देख सकते हैं यहाँ पे, जोसेफ ब्रॉन्स टीटो, ये कहाँ से, यूगोस्लाविया से। कह सकते जो फाउंडर थे इसके साथ साथ में कौन थे, जोसेफ ब्रॉन्स टीटो थे। कहाँ के थे, यूगोस्लाविया से हो गए। बाद में तो अब देखो अब्दुल रहमान पासा करके इसमें अब्दुल नासिर करके दिए, ये कहाँ से हो गए, हमारे इजिप्ट से हो गए। फिर नेहरू जी कहाँ से हो गए थे, इंडिया से। फिर कुनावे का तो नुक्रोमा देखो दिए कहाँ से है, ये घाना से हैं। और सुकर्णो कहाँ से हो गए, हमारे इंडोनेशिया से। ये क्या थे, को फाउंडर थे। कह सकते हैं इन कंट्री ने क्या किया था, नाम को बनाने में अपना रोल प्ले किया था सबसे ज्यादा। तो ये क्या है, को फाउंडर कंट्रियां हैं। उनमें से क्या भारत भी एक था। फिर देखो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो नाम है इसके प्रिंसिपल क्या है, नाम को बनाने के उद्देश्य क्या क्या थे। क्योंकि नाम बनाया गया था, दो ब्लॉक से दूरी बना, डिस्टेंस बनाकर रखना था। और दो ब्लॉक कौन कौन से थे हमारे, कह सकते यूएसए हो गया, दूसरा कौन सा यूएसएसआर था। किसी का मेंबर नहीं बनना था हमें, तो इसके तो इन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल अपने बनाए थे। तो पहला प्रिंसिपल क्या था हमारा, पीसफुल, क्या था, कोएग्जिस्टेंस। क्या करना है, हम क्या करेंगे, पीसफुल, पीस को क्या करना, मेंटेन करके रखना था। जो भी हम रहेंगे तो क्या करना है, वहां पे क्या मेंटेन करके रखना है, पीस को हमेशा बना करके रखना है। ये किसका था, इनका प्रिंसिपल्स था। और जितनी कंट्री होंगी किसको फॉलो करेंगे, नाम को ही फॉलो करना है, तो उसके प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो कैसा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात आती है कि हम रहेंगे तो कैसे रहना है, हमें पीसफुली रहना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े से नहीं रहना। फिर कहता है नो मिलिट्री, कहता है अलायंस विद एनी, कहता है सुपर पावर। हमें क्या करना है, किसी भी, बाद में क्या दूसरा प्रिंसिपल क्या था इसका, कि हमें क्या करना है, किसी भी मिलिट्री पावर के साथ नहीं होना, न तो हमें किसी अलायंस को ज्वाइन करना है। किसका, किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना, न तो हम किसी मिलिट्री पावर के साथ में रहेंगे। उस समय कौन सी मिलिट्री पावर है, दो ही पावर थे कह सकते हैं, कौन सा, यूएसए एंड यूएसएसआर। मतलब हम किसी के साथ नहीं जाना, कोई तीसरा भी आएगा तो हमको उसके साथ नहीं होना। फिर कहता, फिर देखो कमिटमेंट आपसे कहता है पीस एंड सोवरेनिटी की बात की जाती है। कमिटमेंट किसमें था, हमें पीस को मेंटेन करके रखना है। और क्या, सोवरेन मतलब क्या था, हमें हक सबकी क्या करना है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली जो भी हमें क्या करना है उसको देखना है, उनकी सिक्योरिटी का क्या करना है, ध्यान रखना है। ये सब बात की गई थी। फिर किसकी कहता है, नो, देखो इसमें नो फॉर्मेशन आपसे कहता है कुछ यहाँ पर फॉर एनी पावर, किसी के लिए कुछ भी बिल्ड नहीं करना, क्या, मिलिट्री अलायंस वगैरह क्या नहीं करना, कोई भी मिलिट्री अलायंस क्या करेंगे, हम नहीं बनाएंगे। ओके, और ना तो बनाने के लिए क्या करेंगे, परमिशन देंगे, कहाँ पे, अपने देश में। जो भी कंट्री किसको फॉलो करेंगी, नाम को फॉलो करेंगी, वो किसी भी सुपर पावर को कह सकते हैं मिलिट्री बेस अपने यहाँ तो बनाने देंगे, ना तो खुद बनाएंगे। उस तरह क्या करेंगे, जो हमारी सोवरेनिटी होगी हम उसको बस रखेंगे मेंटेन करके, बाकी हम किसी पे आने नहीं देंगे किसी को। इस तरह ये क्या था, नाम के ऑब्जेक्टिव थे, ये प्रिंसिपल थे किसके, नाम के।